कि वो सरफरी सी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। और इस चिराग के साथ हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रौत, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ होने की भी बात हो रही है। हनुमान बेनीवाल तो खुद बैठकर कह रहे हैं कि हम नरेश मीणा के साथ हैं और वोट करने की अपील के लिए मैं देवली उनियारा में ज़रूर आऊँगा। आखिर कांग्रेस की इस गहमा गहमी के बीच जब टिकट नहीं मिला तो नरेश मीणा को काफ़ी दुख हुआ। पहले तो नरेश मीणा चुनाव के लिए मना कर चुके थे, लेकिन फिर नरेश मीणा के समर्थकों ने कहा कि कब तक बैठे रहोगे, विधानसभा चुनाव के अंदर आपको टिकट नहीं दिया, लोकसभा चुनाव के अंदर आपको टिकट नहीं मिला, उपचुनाव में आपका ख्याल नहीं रखा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 2028 के चुनाव के अंदर भी कांग्रेस आपको टिकट दे देगी। बैठने से कोई फायदा नहीं है। समर्थक रोने लगे और आखिरकार नरेश मीणा ने फैसला लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है और चुनाव भी निर्दलीय लड़ना है। और निर्दलीय नरेश मीणा ने देवली उनियारा से नामांकन कर दिया है। अब आगे क्या नरेश मीणा, सचिन पायलट या कांग्रेस के किसी बड़े दिग्गज नेता के कहने से ये नामांकन वापस लेंगे? जिस तरीके से मैंने लोकमत हिंदी के माध्यम से उस दिन भी कहा था कि ये नेताओं को आपस में, जिस तरीके से नरेश मीणा ने हरीश मीणा, नमो नारायण मीणा के सामने मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा, रामकेश मीणा और प्रसादी लाल मीणा को घर बिठाने और उनके बच्चों को चुनाव नहीं लड़ने की बात की थी, क्या पता इन नेताओं को इस बयान के बाद, इस बात के बाद फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बात के बाद नरेश मीणा क्या कदम उठाते हैं और वो कदम उठाने से विधानसभा उपचुनाव के अंदर कांग्रेस को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, ये महत्वपूर्ण है। और नरेश मीणा ने जिस तरीके से नामांकन दाखिल किया है निर्दलीय के रूप में, और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने खुलकर कहा है कि मैं देवली उनियारा में आऊँगा, नरेश मीणा के लिए वोट मांगूंगा, लोगों से अपील करूंगा, और नरेश मीणा के मुताबिक चंद्रशेखर आज़ाद, रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल, जिस तरीके से सारे नेता, राजकुमार रौत, यहाँ तक कि जो बाप पार्टी के हैं, उनकी तरफ से भी उनको आश्वासन मिला है नरेश मीणा के मुताबिक कि हम आएंगे और आपके प्रचार में शामिल होंगे। तो जब निर्दलीय जिस तरीके से नरेश मीणा ने नामांकन किया है, और अगर हनुमान बेनीवाल क्या खेल बिगाड़ना चाहते हैं सब लोग मिलके, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा थी कि हनुमान बेनीवाल ने कहा था कांग्रेस पार्टी से कि अगर गठबंधन करो तो सिर्फ खींवसर नहीं, देवली उनियारा में भी होना चाहिए। कई सीटों को गठबंधन को लेकर खबरें सामने आ रही थी, और उन्हीं खबरों के बाद कांग्रेस की जो लिस्ट है उम्मीदवारों की, उसको आने में देर हो चुकी है। खैर, अब सब कुछ हो चुका है, नामांकन की आखिरी तारीख भी जा चुकी है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अगर ये सभी पार्टियां, आरएलपी, अगर हनुमान बेनीवाल अगर नरेश मीणा का प्रचार करने आएंगे, अगर राजकुमार रौत और रविंद्र भाटी जो शिव से निर्दलीय विधायक हैं, जो नरेश मीणा का प्रचार करने आएंगे, तो जहां पर आप देख रहे थे कि ये दो मुकाबले थे, आमने सामने का मुकाबला था बीजेपी और कांग्रेस का। हालांकि विगत 10 वर्षों से यहाँ पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। हरीश मीणा लगातार यहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं, और इस बार जिस प्रत्याशी को, जिस केसी मीणा को मैदान में उतारा है, उस केसी मीणा का किसी ने नाम नहीं सुना था। चर्चा थी कि केसी मीणा को टिकट मिल सकता है, उस टाइम किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन जब टिकट फाइनल हो गया तब पता चला, आरोप भी लगे। सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने आरोप लगाया कि इतने रुपए लेके टिकट दिया है, वहां तक कि नरेश मीणा भी जो हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि ये टिकट बेचा गया है, ये पार्टी के अंदर का मामला है, टिकट बिका है कि नहीं बिका है, इस तरीके के आरोप जो हैं वो लग रहे हैं। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि केसी मीणा का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। नरेश मीणा ने जिस तरीके से कहा था कि 3 दिन पहले तक जो बंदा 3 दिन पहले तक कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी के प्रचार कर रहा था, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, आखिर उसको कांग्रेस ने टिकट कैसे दे दिया? क्या हरीश मीणा और सचिन पायलट के कहने से टिकट मिला है, या जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं क्या सचमुच टिकट बेचा गया है? खैर, वो उन पार्टी का मामला है, लेकिन जिस तरीके से ये आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला था, वहां पर भी बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से विजय बैंसला को विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट दिया था और राजेंद्र गुर्जर के समर्थक भारतीय प्रदेश कार्यालय, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पहुंच गए थे, जमकर विरोध किया था। खबरें ऐसी भी सामने आई थी और आज भी आती हैं। उनके जो विजय बैंसला के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि राजेंद्र गुर्जर ने अंदर खाने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में राजेंद्र गुर्जर को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, और राजेंद्र गुर्जर की वजह से विजय बैंसला चुनाव हारा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खाने फूट सभी में है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। लेकिन मुकाबला आमने सामने का कांग्रेस और बीजेपी का था, लेकिन अब ये जो मुकाबला है वो बड़ा रोचक हो चुका है, क्योंकि इसमें
त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। नरेश मीणा ने जो नामांकन किया है, अभी तो समय है थोड़ा, इतना समय नहीं है लेकिन इतना समय जरूर है कि राजनीति में कई बार उतार चढ़ाव आएंगे। खबरें तो ऐसी भी सामने आती हैं कि नरेश मीणा से नामांकन वापस लेने के लिए उन्हें मनाया जाएगा, लेकिन क्या सचमुच किसी के मनाने से नरेश मीणा मानेंगे क्या, पता नहीं। लेकिन नरेश मीणा जिस तरीके से जिस जोश में नजर आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि नरेश मीणा अपना नामांकन वापस लेंगे। और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रौत, रविंद्र सिंह भाटी और चंद्रशेखर आजाद के वहां पर आने और प्रचार करने की चर्चाएं चल रही हैं, अगर ऐसा हुआ तो देवली उनियारा की सीट भी दौसा की सीट की तरह हॉट सीट बनेगी और जो मुकाबला है वो बड़ा रोचक देखने को मिला। इंतजार इस बात का रहेगा कि नरेश मीणा के जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, बड़े बड़े नेता बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए देवली उनियारा में जाएंगे, लेकिन नरेश मीणा जिस तरीके की बात कर रहे हैं, देखना यह होगा कि नरेश मीणा के प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन सा नेता जो है वो देवली उनियारा आएगा और किस पार्टी का खेल बिगड़ता है। महेंद्र बासुटाल, लोकमत हिंदी, जयपुर।